वेलकम बैक फ्रेंड्स। चैप्टर सब्सिडरी बुक, उसमें सेल्स बुक के दो टाइप होते हैं, सिंपल सेल्स बुक एंड कॉलमनर सेल्स बुक। सिंपल सेल्स बुक में 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीस। ठीक है। फिर कॉलमनर सेल्स बुक के 2 सब टाइप होते हैं, राइट। कॉलमनर सेल्स बुक के 2 सब टाइप होते हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स, एंड सेकेंड गुड्स एंड एक्सपेंस वाइज। और गुड्स एंड एक्सपेंस वाइज का क्वेश्चन भी हम करेंगे। उसके पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आपकी एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा। तो हमने फॉर्मेट रेडी करके रखी है। नितिन स्टोर्स डील्स इन क्लोथ्स, खादी एंड सिल्क, ये सब लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमने बना के रखी है। ओके, सो लेट अस गो फॉर द आंसर स्ट्रेट अवे। पहला उसमें क्या है देखो, सोल्ड टू जानकी स्टोर्स 100 मीटर क्लोथ, कॉटन क्लोथ एट ₹40 पर मीटर। 200 मीटर खादी, खादी भी है, कॉटन क्लोथ भी है, एंड 50 मीटर सिल्क 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 125, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स। ओके, अच्छा, मैंने ये पूरा इसलिए पढ़ लिया ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमें क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है, राइट। वी हैव टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी दिया है, सेल्स का भी ट्रांजेक्शन है, और ये गुड्स का ट्रांजेक्शन। सो यस, इट विल बी रिकॉर्डेड। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर में, आंसर की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 2015 May 1st। पार्टी का नाम है जानकी, कस्टमर का स्टोर का कस्टमर का नाम जानकी स्टोर्स अकाउंट। बिल नंबर कौन सा था, 125। ओके, चलो 100 मीटर कॉटन क्लोथ एट ₹40 पर मीटर। सो 100 मल्टीप्लाई 40 करो, कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई 40, 4000। अब वो 10% ट्रेड डिस्काउंट थरली, मतलब सब में अप्लाई, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। ओके, सो ये 10% आपको माइनस करना है। सो फर्स्ट 100 into 40, that comes to 4000, and 4000 minus 10% trade discount, so it will be 3600, 3600। so कॉटन की कॉलम में लिखेंगे 3600 रुपीज, राइट। आगे 200 मीटर्स खादी एट ₹20। सो देखो अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, 200 मीटर खादी एट ₹20। सो 200 into 20, अगेन इट विल कम टू 4000, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो 400 रुपीज, तो ये भी आएगा कितना, 3600 खादी। अच्छा, बाद में सिल्क, तो 50 मीटर्स सिल्क एट ₹200 पर मीटर। सो 50 into 200, वेरी इजी, कितना आएगा, 10,000। और 10,000 का भी 10%, मतलब कि 1000 डिस्काउंट माइनस करो, सो द अमाउंट ऑफ सिल्क विल बी 9000, राइट। और इन तीनों का टोटल कर लो, तो कितना आएगा, 16,200 रुपीज। डन। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओवर। नेक्स्ट, सेकंड, 8th डेट पे क्या है देखो, सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर्स कॉटन क्लोथ 60 रुपीज, 80 मीटर सिल्क 190 रुपीज 190 पर मीटर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट, बिल नंबर भी दिया हुआ है। ओके, बिल नंबर भी दिया हुआ है। उसके बाद ये रहा, बिल नंबर 126 सेंट लिखा हुआ है। देन गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश। अगर आधा अमाउंट कैश में दिया जाएगा तो भी पूरा अमाउंट, पूरा ट्रांजेक्शन एज अ क्रेडिट सेल्स यहाँ पे, मतलब कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, राइट। सो लेट अस रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। May 8th, नेम ऑफ कस्टमर, व्हाट इज द नेम ऑफ कस्टमर, गोपी ट्रेडर्स, गोपी ट्रेडर्स अकाउंट। बिल नंबर था ना ये 126 था, राइट। सो 126 आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। अच्छा, देखते हैं अभी वन बाय वन। कॉटन कितना है, 200 मीटर कॉटन एंड ₹60 पर मीटर। तो 200 into 60, that will be 12,000 rupees, and 12,000
उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 1200 रुपये माइनस कर लो, सो इट विल बी 10,800, राइट। सो मैं लिख देता हूँ 10,800 इन दी कॉलम ऑफ कॉटन। नेक्स्ट उसी में आगे सिल्क दिया हुआ है, खादी नहीं है, डायरेक्टली सिल्क है। सो 80 मीटर सिल्क एट 190 रुपीज पर मीटर। सो 1980 इंटू 190, ठीक है, 80 इंटू 190 15,200 आएगा शायद, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। तो मैं कर रहा हूं कंफर्म, 190 इंटू 80 15,200, राइट, और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो तो कितना आएगा 13,680। किसमें? सिल्क में 13,680, और 13,680 प्लस 10,800, so it will be 24,480. So this is the amount, total amount इन दोनों का, राइट। कॉटन का 10,800 और ये 13,680, इन दोनों का टोटल कर लिया मैंने, और ये आ गया 24,480। ओके, let us move to next question. Sold to Nisarg Trading Company. Okay. 15th date. Sold to Nisarg Trading Company. 100 meter khadi, 50 rupees, and 50 meter silk at rupees 40 and 200 respectively. निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। देखो क्या लिखा हुआ है, पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे पेमेंट पूरा का पूरा अभी हो रहा है, हाफ अमाउंट ऐसा नहीं है, द फुल अमाउंट is paid by Nisarg Trading Company by way of check. So this is a cash transaction, fully cash transaction. So it is not to be recorded in this sales book. तो आपको note 1 में लिख देना है, May 15, the transaction will not be recorded in sales book. It is a cash transaction, so it will be recorded in cash book. ठीक है, इतना लिखोगे, note 1 complete हो जाएगी। Next 20 तारीख को प्रीति स्टोर्स placed an order फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है कस्टमर ने, अभी तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अभी तक हमने उनको गुड्स सप्लाई नहीं किए हुए, सो देयर इज नो सेल्स टेकिंग प्लेस, राइट, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, राइट, अगेन। सो अगेन यू विल राइट द नोट फॉर द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 22nd, supplied goods to Preeti stores as per the order under bill number 128 at rupees 30 per meter, 50 per meter and 220 per meter at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ले लेंगे हम इसमें। देखो इसमें क्या है, आपको यहाँ से क्वांटिटी लेनी है 40 मीटर खादी, और इसका रेट होगा 30 रुपीज पर मीटर। गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो मैं कर रहा हूँ ये 40 मीटर्स इंटू 30 रुपीज, सो 4 से 1200 रुपीज होगा। जस्ट अ मिनट, मैं डेट लिख देता हूं पहले तो 22nd, प्रीति स्टोर्स अकाउंट, प्रीति स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर दिया हुआ है कुछ, इज देयर एनी बिल नंबर गिवन? या 128 दिया हुआ है ना, सो विल राइट डाउन द इनवॉइस नंबर 128। ओके, नाउ पहली कॉलम हमारी कॉटन की है, ठीक है, ये देखो कॉटन की कॉलम है यहाँ पर, है ना, तो मैं कॉटन का अमाउंट लेना चाहूंगा। सो सेकेंड अमाउंट मैं पहले लूंगा 60 मीटर्स कॉटन एंड सेकेंड रेट यहाँ पे 50, सो 60 इंटू 50, तो ये आएगा कितना 3000 रुपीज, राइट, और 3000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है, सो इट विल बी 2700। ओके, फिर आगे कौन सी कॉलम हमारे लिए खादी की है, सो खादी ये रहा, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, सो 40 मीटर्स खादी एंड 30 रुपीज पर मीटर, सो 4 3 1200 रुपीज माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट,
सो 12% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 120. सो 1200 में से 120 रुपीज माइनस करो, सो इट विल बी 1080 रुपीज. डन. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सिल्क. तो 100 मीटर्स सिल्क कितना रेट था उसका 220. तो 220 इंटू 100 करेंगे तो इट विल बी 22,000 एंड माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो 22,000 माइनस 2200, so it will be 19,800, right? 19,800. अच्छा, यहाँ पे टोटल कर देंगे हम. इन तीनों अमाउंट का टोटल कर दो आप. यहाँ पे यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे आ गया 7 और 8 15 का 5 1 कैरी फॉरवर्ड 1 + 2 3 4 4 23,580. ठीक है, हो गया ये. चलो इसके बाद 26 डेट को देखते हैं. सोल्ड टू, ये 26 डेट, सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लोथ ऑफ ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 129. चलो, पार्टी का नाम दिया और कस्टमर का नाम दिया और चेक या बैंक नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो 26 डेट May 26 यहाँ पे लिखूंगा. देसाई एंड कंपनी अकाउंट. ओके, 15,000 अमाउंट था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था और क्या था कॉटन. सो कॉटन में हम लिख देते हैं कितना 1080, सॉरी 1080 नहीं, 15,000 माइनस 10% ट्रेड 1500 माइनस 13,500 कॉटन. खादी सिल्क नहीं है. और उसमें भी बिल नंबर कौन सा था, ये रहा 120 था बिल नंबर, राइट. सो मैं बिल नंबर भी लिख लेता हूँ 129. इट इज 129 एंड टोटल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन 13,500 ओनली, राइट. आगे बढ़ते हैं. लास्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है